आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, जब दुनिया के अनेक हिस्सों में मानव जीवन अभी भी जंगलों की आग, शिकार और कबीलाई संघर्षों के बीच अपना अस्तित्व खोज रहा था, तब भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर एक सपना आकार ले रहा था। यह सपना था सिंधु घाटी सभ्यता का। यह केवल ईंटों और गलियों का समूह नहीं था, यह मानव बुद्धिमत्ता का साहसिक उद्घोष था। लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली यह सभ्यता अपने समय की सीमाओं से कहीं आगे खड़ी थी, शांत, संगठित और अद्भुत। इसके दो धड़कते हृदय थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कल्पना कीजिए, यदि हम उस समय आसमान से इन नगरों को देखते, नीचे सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कें, जैसे किसी कलाकार ने धरती पर रेखाएं खींचती हों। यह संयोग नहीं था, यह सोच समझकर रची गई शहरी योजना थी। हवाओं का प्रवाह इस तरह तय किया गया था कि पूरा नगर स्वच्छ और संतुलित बना रहे, मानो प्रकृति और मानव एक मौन संवाद में बंधे हों। हर ईंट एक जैसी, हर अनुपात समान। उत्तर हो या दक्षिण, निर्माण की भाषा एक। यह एक ऐसी व्यवस्था का प्रमाण है जहां अनुशासन केवल नियम नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा था। इन घरों की दीवारों के भीतर जीवन की धड़कन बसती थी। आंगन में बच्चों की हंसी गूंजती होगी, रसोई में मिट्टी के चूल्हे की आंच जलती होगी, निजी स्नानागारों में स्वच्छता की संस्कृति पलती होगी। दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर नहीं, गलियों की ओर खुलते थे, जैसे हर घर अपने भीतर की शांति को संजोकर रखना चाहता हो। मोटी दीवारें तपती धूप से रक्षा करती थीं। यह वास्तुकला केवल निर्माण नहीं, संवेदना थी। मोहनजोदड़ो के केंद्र में स्थित विशाल स्नानागार आज भी मौन खड़ा है, पर उसकी खामोशी में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। जलरोधक तकनीक से बना वह संरचना केवल ईंटों का तालाब नहीं, बल्कि सामूहिक आस्था और एकता का प्रतीक रहा होगा। कितने अनुष्ठान, कितनी प्रार्थनाएं, कितनी आशाएं उसकी दीवारों से टकराई होंगी। गुजरात की धरती पर बसे धोलावीरा में वर्षा जल संचयन की जटिल व्यवस्था आज भी मानव दूरदृष्टि का प्रमाण है। चट्टानों को काटकर बनाए गए चैनल, विशाल जलाशय, मानो उन्होंने भविष्य की प्यास को पहले ही पहचान लिया था। समुद्र किनारे स्थित लोथल का प्राचीन बंदरगाह उस समय की आर्थिक धड़कन था। यहीं से जहाज दूर देशों की ओर रवाना होते थे। प्राचीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में इस भूमि को मेलुहा कहा गया। सोचिए, उस युग में जब दुनिया सीमित थी, तब यह सभ्यता महासागरों से संवाद कर रही थी। फिर भी इसकी सबसे बड़ी पहेली इसकी लिपि है। हजारों मोहरों पर उकेरे गए 400 से अधिक चिन्ह आज भी मौन हैं। वे जैसे हमें पुकारते हैं, हमें पढ़ो, हमें समझो, हमारे शब्दों में छिपी कहानी सुनो। धार्मिक रूप से यह समाज प्रकृति के निकट था। पशु आकृतियां, वृक्ष पूजन और योग मुद्रा में बैठे पुरुष की छवि, जो हमें आदिकालीन आध्यात्मिक चेतना का आभास देती है। फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास परिवर्तन की आहट आई। नदियों ने रास्ता बदला, मानसून कमजोर पड़ा, जल स्रोत सूखने लगे। जिन जलधाराओं ने जीवन दिया था, वही मौन हो गईं। नगर धीरे धीरे खाली होने लगे। आंगन सूने पड़े, गलियां शांत हो गईं, स्नानागार की सीढ़ियों पर कदमों की आहट थम गई। पर यह अंत नहीं था। सभ्यताएं मरती नहीं, वे रूप बदलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मिट्टी में समा गई, पर उसकी आत्मा आज भी हमारे जीवन में सांस लेती है, हमारी परंपराओं में, हमारी शहरी सोच में, हमारे सामाजिक ढांचे में। इन खंडहरों में दबी ईंटें केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानव आत्मा की अडिग शक्ति का प्रमाण हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम केवल वर्तमान नहीं हैं, हम उन हजारों वर्षों की स्मृतियों का विस्तार हैं, और इतिहास केवल बीता हुआ समय नहीं, बल्कि हमारी पहचान की धड़कन है।